राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से देश भर में घूम रहा हूं। उक्त बात बिहार से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गिरी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर प्रखंड के पांजीपाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले। इसके बाद पत्रकारों के एक सवाल का जवाब ने कहा कि जिन राज्य में कांग्रेस काफी समय से सत्ता में नहीं है, वहां भी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक की जीत ने हमें ताकत दी है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। मालूम हो कि किशनगंज जाने के दौरान रास्ते में बिहार से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गिरी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के पांजीपाड़ा इलाके में एक जनसभा में शामिल हुए। इस सभा को ग्वालपोखर प्रखंड कांग्रेस की ओर से प्रताप गिरी का अभिनंदन किया गया। इस सभा में बिहार से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गिरी के अलावा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष नूर हसन नूर, रायगंज के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित सेन गुप्ता, कांग्रेस नेता मोसिम हसन, कांग्रेस नेता जैनुल हक समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस बैठक में इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि वह बहुत जल्द उत्तर दिनाजपुर जिले में एक बड़ी जनसभा में शामिल होने वाले हैं। बिहार के राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष इमरान प्रताप गिरी ने कुछ इस तरह टिप्पणी की है। के जिला चेयरमैन, हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब, हमारे प्रभारी डॉक्टर जमाल साहब, बिहार के स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ताबिश पटेल साहब, कारी जमाल साहब, पूर्व प्रत्याशी नसीम साहब, बाकी तमाम ऐसे साथी जिनका नाम लेना छूट जा रहा है उनसे माफी चाहूंगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप बहुत गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे याद है शायद 2016, 17 या 15 में यहाँ एक किसी मुशायरे में आया हुआ था। तब मैं राजनीति में नहीं था। 2019 में लहराता हुआ झंडा है, ये जो कांग्रेस का झंडा है जिसमें 3 रंग है, ये झंडा किस दिन लाल किले से फिर से लहराया जाए, फिर से राहुल गांधी जी को कब इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस ख्वाब को लेकर के पूरे देश में घूम रहा हूं और आज आपके बीच पहुंचा हूं। क्योंकि आज किशनगंज में एक मुशायरा है, भारत जोड़ो मुशायरा, उसका हिस्सा बनने के लिए आया हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो जमीन है जहां आज आपने इस्तकबाल किया है, ये जमीन बहुत उपजाऊ है और यहाँ बहुत काम किया जा सकता है। मैंने एक बार आकर के यहाँ की नब्ज टटोली है, तो मैं यहाँ जितने भी पार्टी के जिम्मेदारान हैं इनसे गुजारिश भी करूंगा कि जल्दी ही उत्तर दिनाजपुर में कोई एक बड़ी रैली, एक बड़ा प्रोग्राम आप लोग प्लान करिए। मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि बकरीद से पहले कोई एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ हो और उसमें मैं शिरकत करूँ और फिर बहुत देर तक घंटों आपके बीच रूबरू रहूं, बहुत सारा आपको सुनाऊं। आज बस आपसे इतना कह रहा हूं क्योंकि मुसलसल बागडोगरा से जब से हम लोग निकले हैं, लगातार लोग रास्ते में इस्तकबाल कर रहे हैं, मोहब्बत लुटा रहे हैं। मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार इस इलाके में आया हूं। दोस्तों, आप जानते हैं, आपकी आवाज बनकर के सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहा हूं, बोल रहा हूं, बिना इस बात की परवाह किए कि जिंदगी का क्या होगा। क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। एक ऐसा वक्त है जब बोलना बहुत मुश्किल है, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली की हुकूमत चाहती है कि हर एक होठ खामोश हो जाए, कोई बोले नहीं। ऐसे दौर में मैं देख रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चल के पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बताया कि मुल्क मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। उनकी आंखों में जो दर्द, किस तरह से वो मुल्क को जोड़ना चाहते हैं, और उसी का असर है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने तमाम नाटक किया, लेकिन फिर भी कर्नाटक हार गए, कर्नाटक कांग्रेस जीती है। तो कर्नाटक जीतने की आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और आपसे विदा लेते हुए बस इतना कहता हूं कि आज बहुत थोड़ी देर के लिए, चूंकि आपने इस्तकबाल के लिए कहा था कि आपको रुकना पड़ेगा, शमीम साहब, मिन्नत साहब, जमाल साहब, इन लोगों ने कहा था कि 5 मिनट वहां रुकना पड़ेगा, तो मैं आपका हुक्म अदा करने के लिए आ गया। लेकिन जल्दी ही इंशाल्लाह किसी एक बड़े प्रोग्राम में यहाँ आऊंगा
यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, उन सबसे गुजारिश करूंगा कि एक बड़ा प्रोग्राम प्लान करिए। मैं आपके साथ पुरजोर तरीके से खड़ा हूँ। जब भी आप आवाज देंगे इंशाल्लाह मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। आज तो चूंकि मैं किशनगंज जा रहा हूँ, का बिहार का प्रोग्राम है, लेकिन मैं जल्दी ही उत्तर दिनाजपुर किसी एक बड़े चुनावी जनसभा में या सम्मेलन में, भारत जोड़ो सम्मेलन में किसी न किसी रूप में यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ की आवाम से मुलाकात करूँगा। यहाँ की आवाम अच्छी है और ये भी सब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी हटें और राहुल गांधी दिल्ली की गद्दी पर बैठे। यहाँ तो हम सारे लोग इस कोशिश में यहाँ कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल में कमजोर होती जा रही है, क्षेत्रीय दल मजबूत होते जा रही है। जिन स्टेट में हमारा संगठन बहुत दिन से सत्ता में नहीं है, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक की जीत ने हम सबको बहुत ताकत दी है और आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ भी हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी।